60 साल की बूढ़ी बहन यूं अपने बूढ़े हाथ जोड़कर रात 12 बजे के करीब अपने भाई के पांव पकड़कर माफी मांग रही थी और कहती थी, भाई सारी गलतियां मेरी हैं, सारे गुनाह मेरे हैं, मैं इतराफ करती हूं, लेकिन सुबह मेरे बेटे की बारात जानी है, तुम जो है वो बारात में शरीक हो जाओ। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं माशरे को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं कितनी बेबराती हूं कि मेरे भाई भी मेरे साथ नहीं खड़े हैं। वो बूढ़े हाथ जोड़ जोड़ कर यूं माफिया मांगती थी और भाई बड़क मार के कहता कि मेरी बहनें मर गई हैं, मुझे किसी बहन की कोई जरूरत नहीं है। उसके जवान भाई साथ बेटे पास खड़े हैं और वो कहते, माँ कोई आता है तो ठीक है, कोई नहीं आता तो कोई परवाह नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बारात सुबह धूमधाम से जाएगी। लेकिन वो कहती, बेटा तुम चुप रहो, ये मेरा और मेरे वीर का मामला है, मैंने भाई राजी करके जाना है, मैंने भाई राजी करके जाना है। उसने आखिरी हरबा सोच रखा था, जब नहीं ना मानेगा तो फिर मैं अपने सर की चादर उतार के उसके पांव पे डालूंगी, फिर तो उसका कलेजा पिघल जाएगा। लेकिन उसका आखिरी हरबा भी काम ना आया, फिर वो सर की चादर उतार कर पांव के साथ रगड़ती रही, लेकिन भाई का कलेजा नरम नहीं पड़ता था। फिर कितने बोझल कदमों से उसने भाई की दहलीज को छोड़ा, ये वो बहन ही जानती होगी। आज हम खुशियों में शरीक होने के भी रवादार नहीं रहे। मैंने कुल चेहलम की रोटी पर जो है वो भाइयों को लड़ते देखा है। एक कहता था कि ये मेरी बहन लगती थी, रोटी मैंने पकानी है, तो दूसरा कहता था नहीं नहीं ये मेरी बहन लगती थी, मैंने खाना पकाना है। साहिब मरने के बाद तो बरादरी को दिखाने के रोटी पे लड़ रहे हो, जिंदा बहनों की कदर क्यों नहीं करते हो? किसी से पूछे, जनाब 4 साल हो गए बहन से नाराजगी है, वजह क्या है? तो वो कहता है, जनाब रिश्ता करते वक्त बहन ने मेरे से पूछा नहीं था। साहिब कौन ससुराल में कहता है, जा जाके मेके से पूछ के, हम पुत्र ब्याहने लगे हैं, तुम्हारी क्या राय है? कौन ये बताता है, कौन ये इख्तियार देता है? ये बहनें होती हैं जो ससुराल की गालियां भी सुनती हैं और भाइयों को बताती हैं, हम बड़ी सौखी हैं अपने घर में, तुम अपना इत्तेहाद कायम रखो, तुम आपस में बस माँ का घर बाप की चौखट आबाद रहनी चाहिए। लेकिन भाई इतना कुछ करने का भी रवेदार नहीं रहे हैं। बहनों को इज्जत मेरे हुजूर ने दी है। जब बेटी ज़बा की जा रही थी, बहनें जिंदा दरगोर की जा रही थी, माँ को मंडियों में बेचा जा रहा था, उस दौर में बीवी की क्या हैसियत होगी? जबकि आज के तहजीब याफ्ता दौर में भी कुछ लोग बीवी को पांव का जूता ख्याल करते हैं। मेरे हुजूर अज़वाजे मुतहरात के साथ जो मोहब्बतों भरी दास्तानें रकम की हैं, मुआशरा उनकी मिसाल नहीं ला सकता है। किसी को हुजूर हुमैरा कह के पुकारते हैं, किसी के लिए बकरी का बच्चा ज़बा करते हैं और गोश्त के मुख्तलिफ टुकड़े उनकी सहेलियों के यहाँ बेचते हैं। हुजूर कसरत से हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र किया करते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा जो उनसे रिश्ता था तो एक दिन मुझसे ना रहा गया और मेरी जुबान से बेसाख्ता निकल गया। हुजूर अल्लाह ने आपको बेहतर अज़वाज अता कर दी हैं और आप अभी तक उस बूढ़ी औरत का जिक्र नहीं छोड़ते हैं। फिर हुजूर के चेहरे पे जलाल आ गया और हुजूर मैं ए आयशा, मुझे खतीजा के बारे तकलीफ ना दो, जब पूरे मक्के ने मेरा इनकार किया था, एक खतीजा थी जिसने मेरा इकरार किया था, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? जब जमाना मेरी मुखालफत करता था, माशरा मेरे खिलाफ खड़ा था, लेकिन एक खतीजा थी जो मेरी मोहब्बत का दम भरा करती थी। मतलब फिर मैंने हमेशा मोहब्बतों का इजहार किया और यही हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। जब उनका वक्त आखिर करीब आया तो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को भेजा और कहा, बेटा जाओ जाके हुजूर से चादर रहमत मांग लो। सैयदा हाजिर खिदमत हुई और आकर अर्ज की कि मेरी वालिदा चादर मांग रही हैं। हुजूर ने चादर भी उतार कर पेश कर दी और साथ फरमाया, बेटा के माँ से पूछो ये चादर क्या करनी है। ये कहते कहते हुजूर भी साथ तशरीफ ले आए और हुजूर मैं खतीजा तूने चादर क्या करनी है? अर्ज किया कि हुजूर जो मेरा बुखार है लगता यूं है कि जैसे जानलेवा साबित होगा, मेरी आरजू ये है कि मुझे कफन आपकी चादर रहमत में दिया जाए। ये हुजूर की सीरत का कितना बड़ा रेफरेंस है कि बीवी आरजू कर रही है, अगर मुझे शोहर की चादर में कफन मिल गया तो ये मेरे रब के हुजूर भी मेरी बख्शिश की जमानत होगी। हुजूर ने चादर भी उतार कर पेश कर दी और साथ तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया खतीजा तूने तो सिर्फ चादर मांगी है, अगर तू मुझ मोहम्मद की जल्द भी मांगती मैं वो भी उतार के पेश कर देता। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।